ऐसा है तो इस देश में संविधान है, इस देश सर सच बता दीजिए ना। मैं बता रहा हूं, इस देश में सरकार है, संविधान है, कोर्ट है, कानून है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई पीड़ित है और अवैध ऐसी कोई चीज हो रही है तो उसके खिलाफ, चाहे अजय वर्मा हो या शहजाद पूनावाला हो या नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, सब लोग कोर्ट जा सकते हैं, अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हैं। गुंडाई ना बीजेपी की चलेगी ना किसी और की चलेगी, लेकिन एजेंडा भाजपा का जरूर चल रहा है इस देश में चुनाव जीतने के लिए। तो सर चुनाव के चलते ही तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, वहां 40 एकड़ में मंदिर बना हुआ है, वहां पर भी दावा कर रहे हैं जाकर, तो चुनाव के बीच में भी दावा कर रहे हैं। और शहजाद तो कह रहे हैं कि जो लोग दावा कर रहे हैं उन लोगों को आपने मजबूत किया, उनको आपने बढ़ाया है। नहीं, ये कहने से हल नहीं होता। कागज दें, सबूत दें और जाकर कोर्ट में केस दायर करें, रिलीफ लें। हर मामले में कोर्ट खुला हुआ है। सोशल मीडिया बहुत जागरूक नहीं, मुझे लगता है कि आपने वक्त के नियम को नहीं पढ़ा है। सुन लीजिए सर, आपने झूठ बोलो, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और तर्कों पे बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप इस तरह से गलत तथ्य पेश करेंगे। भाई ये साफ है कि वक्फ बोर्ड का फैसला जब भी आता है तो कोर्ट नहीं जा सकते हैं और उसके लिए आपको वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा और ट्रिब्यूनल जो कहेगा आपको वो मानना पड़ेगा। देखिए देश में 56 इंच की सरकार है, विश्व गुरु की सरकार है। वही तो कर रही है, आपको दिक्कत हो रही है। शहजाद कुछ कह रहे हैं, फिर मैं गुंडाई और बदमाशी होती नहीं है। तो वही तो कह रहे हैं कि हम बिल ला रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। बदमाशी होती नहीं है। जिस सरकार का आप जिक्र कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि हम बिल ला रहे हैं तो आप परेशान हो रहे हैं। आ रही हो राज जी। शहजाद अनामिका जी अभी उन्होंने कहा कि ये सब भ्रामक है। अनामिका जी एक एक करके बात रखते हैं। उन्होंने अपनी अजय जी आ रही हूँ, अजय जी आ रही हूँ, पूरा मौका मिला आपको बोलने का, फिर बोलने का मौका दूंगी। नहीं, वक्त मानसिकता मत दिखाओ, कब्जा मानसिकता मत दिखाओ, अपने अपनी बारी में बोलो। देखिए उन्होंने कहा ये सब भ्रामक है, मतलब कि विजयपुरा के वो गरीब किसान जो रिपब्लिक कन्नडा से बात कर रहे हैं, जो रिपब्लिक चैनल से बात कर रहे हैं, वो किसानों को झूठा बोल रहे हैं। अजय वर्मा, कांग्रेस पार्टी उनको झूठा बोल रही। दूसरी बात, अजय वर्मा लाल संविधान लेकर घूमते हैं। लाल संविधान में ये पारसी, जैन, ईसाई, सिख, इनके लिए कोई ऐसा वक्त का अरेंजमेंट है क्या? अनामिका जी बताओ, हिंदू समाज के पास है कोई ऐसा अरेंजमेंट? हिंदू समाज तो बेचारा जो है वो टेम्पल पे टैक्स भर देता है और यहाँ पर अपनी ज़मीन जो अच्छी लगे ज़मीन, अब पता नहीं कल रिपब्लिक ऑफिस अच्छा लगेगा, अजय वर्मा जी बोलेंगे किसी को, वो वक्त घोषित हो जाएगी, फिर उनकी हो जाएगी। ऐसे थोड़ी चलता है। और तीसरी और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अजय वर्मा जी की मजबूरी है, ये लैंड ग्रैबर्स की पार्टी है कांग्रेस लैंड ग्रैबर की पार्टी है। पैसे इन्होंने देके नेशनल हेरिटेज का लैंड ग्रैब कराया किया है। इन्होंने खड़गे जी ने लैंड ग्रैब किया एरोस्पेस पार्क का, गिफ्ट नहीं दिया अर्नब गोस्वामी को। तो लैंड ग्रैबर्स के साथ ये लोग खड़े रहते हैं, ये लैंड ग्रैब के साथ खड़े रहेंगे, ये लैंड ग्रैबर के साथ ही खड़े रहेंगे पूरी डिबेट में। ठीक है, अतिकुर रहमान साहब मुझे बता दीजिए सर क्या नियम है? अजय वर्मा तो सीधे मना कर रहे हैं कि एक नियम होता है, उसके मुताबिक वक्फ उस जमीन पर अपना दावा करता है। क्या यही नियम है कि कहीं पर भी जाओ और कह दो ये हमारी जमीन है, कल इसे खाली करना है, आपको किसी को भी कह देंगे? या बिल्कुल ठीक है। देखिए अनामिका जी, अजय जी ने जो कहा, ट्राइब्यूनल पहले नोटिस देता है, नोटिस के तहत 1 महीने का पीरियड दिया जाता है। उसमें अगर पार्टी ये बताती है कि नहीं हमारा क्लेम है, जिस तरह से सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हुआ था, आज सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट के द्वारा सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, वक्फ का दावा गलत साबित हुआ। ताजमहल पे भी ऐसा ही हुआ था, ESI ने उसको साबित कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पर वक्फ लागू नहीं होता है। यहाँ पर शहजाद भाई जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इनकी बात मानना चाहिए कि भाई इनको बहुत मोहब्बत है मुसलमानों से और यतीमों से, बेवाओं से, और ये जो अमेंडमेंट सरकार ला रही है ये वाकई में मुसलमानों का भला करने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करिए ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। शहजाद भाई, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वक्फ की प्रॉपर्टीज है, कल से उनके ऊपर आप जो है ना मुसलमानों को, यतीमों को, विवाहों को, उसके अंदर जो भी उसके अंदर से आमदनी हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देना शुरू कर दे। यूपी के अंदर लाखों लाख एकड़ जमीन के ऊपर यूपी गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर बैठी हुई है, वहां पर देखिए अनामिका जी, सवाल ये है कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या? सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड के अंदर से आपको इस्लाम और मुसलमान दोनों नाम को सेपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट है, वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है वो वहां का यस मैन जो चीफ मिनिस्टर का होता है वो होता है, उसके ऑफिशियल जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं।
इसमें मुसलमानों का या इस्लाम का कुछ लेना देना नहीं, अच्छा ठीक है आतिकुर अगर वहाँ पर साहब, कोई चलिए कब्जा हो रहा आप है, ये बात कह रहे हैं, मेरा एक सवाल सुनिए, फिर शहजाद रिएक्ट कर रहे हैं, फिर और भी मेहमान के पास जाऊंगी। मेरा सवाल सुनिए सर। आतिकुर साहब, आपने कहा कि अजय वर्मा ठीक कह रहे हैं, ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उसमें जाइए, आप वहां जाकर अपने पेपर्स रखिए, अपनी बात रखिए, अगर जमीन आपकी है तो वापस आपको मिल जाएगी, वक्फ को नहीं मिलेगी। गलत हो तो ठीक कर दीजिएगा मुझे। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं अपने घर में आराम से बैठी हूँ, मैं अपने रोजमर्रा के काम को कर रही हूँ, मुझे अचानक से कहा जाता है कि ये जमीन हमारी है। सर पहला तो मेंटल टॉर्चर हो जाता है, फिर आदमी वहां जाएगा, अपना काम धाम छोड़ के 50 चक्कर लगाएगा कि ये मेरा पेपर है, मुझे आपके सामने साबित करना है, और अब ये मेरी जमीन है। 10 चक्कर सर वहां के लगाए जाएंगे, 50 चक्कर, टाइम वेस्ट भी होगा उसमें, मेंटल टॉर्चर भी होगा उसमें। अनामिका जी, नहीं रुकिए आतिकुर साहब, अनामिका जी, हाँ अनामिका जी, कितने दुख की बात है। देखिए ये बात जो आपने अभी अभी कही कि टाइम वेस्ट होता है, मेंटल टॉर्चर होता है, क्या उन मुसलमानों पर लागू नहीं होता है जहां पर रातों रात उनके घरों पर बुलडोजर चल जाता है? वो अरे भी सर, तो बुलडोजर पे कहां पहुंच गए आप? 50 साल से रह रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं, अगर आप बुलडोजर को गलत कह रहे हैं तो वक्फ भी गलत है, अगर आप बुलडोजर को गलत कह रहे हैं तो वक्फ भी गलत है, क्योंकि दोनों एक तरह से काम कर रहे हैं, दोनों एक तरह से काम कर रहे हैं। तो आप नहीं सर, आप मुझे कहिए कि आपके हिसाब से अगर बुलडोजर एक्शन गलत है, अगर बुलडोजर एक्शन गलत है, तो फिर वक्फ जो एक्शन ले रहा है, किसी भी जमीन पे हाथ रख के कहता है हमारी है, तो वो भी गलत है। आप कहिए हाँ गलत है वो। 100% गलत है। इमीडिएट एक्शन नहीं होना चाहिए। ये परिवार वहां रह रहे हैं, किसी तरह से उनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। ये अच्छा। दोनों पर लागू होता है। यानी आपने कबूल किया कि जो बुलडोजर एक्शन मुसलमानों पे हुआ वो भी गलत हुआ। थैंक यू सो मच। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा। सबसे पहले अनामिका जी, आपने शायद बचपन में हमने ऐसी कहानियां सुनी थी, और बचपन में ऐसा गांव में होता था कि कुछ डकैत लोग कहे जाते थे, उनको डकैत कहा जाता था, और वो डकैत बड़े पावरफुल होते थे, वो साधारण नहीं होते थे। मतलब उनका बड़ा डकैत बड़े पावरफुल होते थे, और आपको आकर के एक चिट्ठी दे जाया करते थे। ऐसा उनका नियम था कि वो चिट्ठी दे करके और लूटा करते थे। बिल्कुल सेम प्रोसेस अगर देखा जाए तो जो वक्फ का हो रहा है, बिल्कुल सेम प्रोसेस हो रहा है। जैसे उन डकैत का कोई लेना देना आपके घर से नहीं है, आपने अपनी मेहनत से उस सामान को कमाया है, उस घर को बनाया है, वो जो भी है वो संपत्ति आपकी है। लेकिन वो डकैत आते हैं, एक चिट्ठी आपके घर पे आ जाती थी कि आज रात को हम आपको लूटने आएंगे, अगर आप अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। मतलब बचाने का तो प्रयास भी आपको नहीं करना है, क्योंकि हम इतने पावरफुल हैं कि आपको लूटेंगे ही लूटेंगे। तो उसी प्रकार के जो डकैत वाली पावर थी ना, वो इस देश की जो सरकारें थी, उन्होंने वक्त को उठा करके सौंप दी, और वो वही वाला काम कर रहे हैं। वो आते हैं और आपको चिट्ठी देते हैं कि भाई ये जमीन हमारी है, इसको आपने खाली करना ही होगा। देश के अंदर एक बात बताइए, एक है संविधान और एक है बहुविधान। वो कह रहे हैं 1 महीने का नोटिस देते हैं। वही तो बात तो हो गई ना। मैं स्पष्ट तो वही तो कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं। अतीकुर रहमान जी को यही तो समझना चाहिए कि वो भी आकर के 4 दिन पहले आपको एक चिट्ठी देते थे कि भैया हम लूटने आएंगे, और यहां भी आज यही हो रहा है कि 1 महीने पहले